दीदी, मुन्नी दीदी, सब गड़बड़ हो गया। कोर्ट से घर आते वक्त सब गड़बड़ हो गया। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है मुन्नी दीदी, आखिर वो चाहता क्या है। ऐसे गोल मोल बातें क्यों कर रहा है? मुझे हार्ट अटैक करवाएगा क्या? हुआ क्या है? अरे कोई मर गया है क्या? मुन्नी दीदी, शादी के बाद कोर्ट से भाई जी घर आ रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। भाई जी अस्पताल में है। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि लड़की बहुत मनहूस है, हमारे वीनू को खा गई, इससे शादी मत करो। चुड़ैल का साया है उस लड़की के सर पर, जिस पर भी उसकी छाप पड़ेगी वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मेरी कौन सुनता है इस घर में? हेलो, सुनिए जी, मैं मुन्नी बोल रही हूँ। तुम्हारा भाई बलदेव तिवारी इस दुनिया से चल बसा क्या? बहुत बुरी खबर है। तुम्हें वहां अपने भाई की मौत की खबर सुनाने के लिए भेजा था, तो बीच में ये बुरी खबर कहां से आ गई? भैया हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। बस आप सारा काम छोड़कर यहाँ जल्दी से आ जाइए। लगता है उसका वक्त पूरा हो गया है। मैं वहां पहुंच रहा हूं। चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक है, आप घबराइए मत। और भाई जी? राहुल को झूठे सपने दिखाकर ये हत्यारा राहुल की भावनाओं से खेल रहा है। क्या गुजरेगी राहुल पर जब उसे इसके झूठ का पता चलेगा। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आज जिसकी वजह से हम अपनों से दूर हैं, ये नहीं बचेगा। इसको नहीं छोड़ेंगे वीनू, ये हत्यारा है। अगर हम भी वही करेंगे जो उसने किया है, तो हमें और उस इद्रिस में क्या फर्क रह जाएगा? हम गुनाह नहीं कर रहे, गुनहगार को खत्म कर रहे हैं। चलो भास्कर। चाहे वो भुलावा ही सही, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मोहब्बत करने लगी हूँ मैं तुमसे। ये कोई भुलावा नहीं है। प्लीज उधर चलो ना। अगर उन्होंने हमको देख लिया तो हम दोनों वापस अपने घर में चले जाएंगे। प्लीज अबू अंकल। मैं तुम्हें वापस
इन इंसानों की दुनिया में नहीं ले जाना चाहता। इन इंसानों की बस्ती में मैंने तुम्हें खो दिया था, अब नहीं। मैंने भैया से कहा था ना, इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन मेरी एक नहीं मानी भैया ने। इसका साया पड़ते ही सारा घर बर्बाद हो गया। एक भाई को खाकर तुझे चैन नहीं पड़ाना, जो तू दूसरे भाई की जान के दुश्मन बन गई। अरे किस किस को मारकर चैन पड़ेगा तुझे? समझ नहीं आ रहा why he is not responding. मिल गई तुम्हें तसल्ली? पड़ गई ना ठंड? डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे भैया को? आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे भैया को बचा लीजिए प्लीज। He is not responding. हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप बाहर जाकर वेट कीजिए। नर्स, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ प्लीज, जल्दी। शर्म तो नहीं आती ना तुझे? अभी तक यही खड़ी है। अगर जरा सी भी हया है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। क्या बात करनी है? बहुत शौक है तुझे भगवान को ढूंढने का। अब तुझे ढूंढने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। बच्चा के जज्बातों से खेलता है। तूने मुझे सरगम से अलग किया है। आज तेरी वजह से हमारी ये हालत। औरत की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर आज कितने ही रेपिस्ट आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि बदनामी के डर से औरत किसी का नाम नहीं ले पाती। मैं आपको उस हैवान का नाम बताने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बदनामी का घूंट पी चुकी हूं। माँ बाप जैसे सास ससुर की सेवा करने का हक भी खो चुकी हूं, और मेरे भास्कर का घर भी छूट गया है मुझसे। क्या नाम है उसका? ये घिनौना पाप मेरे साथ मेरे जेठ प्रमोद गुप्ता ने किया। प्रमोद गुप्ता। आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।
इस केस में आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसीपी साहब। नहीं नहीं निशा, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ड्यूटी। बाय द वे, विशाल कैसा है? आज महसूस होता है कि विशाल का दुख कितना गहरा है। अभी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। चिंता मत करो निशा, वक्त किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। आई एश्योर यू, प्रमोद गुप्ता अब कानून के हाथ से बच नहीं सकता। ऐसे मुंह मत फेरिए, इधर देखिए, मेरी आंखों में देखिए, इनमें आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। हालात ने हम सबको एक ऐसे परिवार का हिस्सा बना दिया है जहां हमें एक दूसरे पर अपनों से ज्यादा विश्वास है। किस्मत आपने नहीं, उसने लिखी है। ना पुत्र, वाहिगुरु किस्मत में सिर्फ दुख नहीं देता, वो सुख भी देता है। जब उसे किसी सच्चाई का सामना कराना होता है तो वो जरिया खुद ही ढूंढ देता है। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। निशा, बंटी कहाँ है? मैं देखती हूँ। क्या बात है पुत्र, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है अंकल। भास्कर कहाँ है? भास्कर तो बड़ी देर से दिखाई नहीं दिया। और वीनू कहाँ है अंकल? वीनू और भास्कर दोनों एक साथ निकले थे। और बात क्या है? अंकल, ना तो वीनू का पता है और ना ही भास्कर का पता है। यहाँ तक कि इद्रिस भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। क्या? अंकल, वीनू और भास्कर इद्रिस को जान से मारने की बात कर रहे थे। अब अंकल! अरे राहुल! राहुल! छोड़ दो मुझे। अगर मेरे अबू अंकल को कुछ हो गया तो मैं अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे मम्मी पापा से मिलवाएंगे। देखो राहुल, इद्रिस को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। छोड़ो मुझे। अरे राहुल! राहुल! बंटी, बंटी, बंटी। बंटी बेटा, चलो पापा आपको बुला रहे हैं। देखो मम्मी, वो औरत उस आंटी को कब से डांट रही है। देख लिया ना तूने? तेरी वजह से मेरे भैया के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी वो वीनू की मौत से उबर नहीं पाए थे, तूने उनको भी मौत के मुंह में धकेल दिया। बेशरम। बंटी बेटा, आप 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ?
कर रही है? आप इन्हें देखिए प्लीज। आप इनकी रिलेटिव हैं? जी नहीं, ये AP 106 के एक विक्टिम के रिलेटिव हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप बाहर जाइए। पुत्र, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। राहुल नहीं, नहीं राहुल। पेशेंट को होश आ गया है। 1 मिनट रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उन्हें वहीं मिल सकती हैं। भैया, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे भैया को होश आ गया। ये ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रहे? इन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ है। What?